रात के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है, तो वहीं दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी शोर और बढ़ गया है। उधर ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच व्हाट्सएप चैट के सामने आने की चर्चा हो रही है, तो इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने टूल किट मामले के आरोपी शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर 10 दिन तक की रोक लगा दी है। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि के बीच बातचीत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक टूल किट अपलोड होने के बाद ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच व्हाट्सएप पर जो बातचीत हुई थी वो सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक 3 फरवरी को हुई इस चैट में दिशा ग्रेटा को टूल किट शेयर नहीं करने के लिए कह रही है। बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता। इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती हैं। इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया है। शिट, अभी भेज रही हूँ। क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो क्या? अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं वकीलों से बात करती हूँ। आई एम सॉरी, इस पर हमारा नाम है और हम लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ लिखना है। क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। कई बार इस तरह की नफरत वाली आंधी आती है और ये वाकई जबरदस्त होती हैं। पक्का, मुझे माफ करना। हम सब डर गए क्योंकि हालात खराब होने लगे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच न आए। हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल को डीएक्टिवेट करना होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के पहले 11 और 22 जनवरी को निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु समेत कई लोगों ने जूम प्लेटफॉर्म पर मीटिंग की थी, जिसमें किसान आंदोलन के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने की बात हुई थी। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत जूम को चिट्ठी लिखी है और मीटिंग में शामिल लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में आयोग ने पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी है, तो साथ ही दिशा को स्थानीय कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश नहीं किए जाने का कारण पूछा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिशा की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। आयोग ने पुलिस से 3 दिनों में इसका जवाब मांगा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन हुआ है। दिशा की गिरफ्तारी की बात है। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथ लिया है। क्या हम 18 वर्ष में किसी को मताधिकार का देते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर से लेके मुखिया तक वो चुनने का काम करते हैं। क्या कसाव को हम उम्र के नाम पर हम क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी एंड कंपनी से, तब तो कसाव को सजा नहीं देनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में वाड्रा ने कहा कि सरकार के विरोध में बोलने वाले हर शख्स को देशद्रोही कहा जा रहा है, जो ना तो देश के हित में है न ही लोकतंत्र के हित में। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में और उनके विरोध में अलग अलग खेमा बन गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कल ही फेसबुक के जरिए दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया था। हमारे साथ खुद रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, और मुझे हमेशा लगा है कि, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा देश बोल रहा है, सबको ये लग रहा है कि अगर आप जिस गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है आज उनके साथ नहीं चलोगे तो आप देशद्रोही हो। आप बोलते हो कि आत्मनिर्भर, तो हर जो आज नया जनरेशन है वो पढ़ा लिखा है, वो मतलब देख रहा है, वो उनके पास सोशल मीडिया का स्ट्रेंथ है, वो जो चाहे वो लिख सकते हैं।
मेरे पास भी एक बेटी है, मैं ये नहीं बोला वो मेरी बेटी समान है। मैंने कहा वो ज़रूर वो 20-21 साल की हैं, निहत्ती थी जब उनको जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया। पहले तो ये नहीं पता था कि वो बेंगलोर में हैं या मतलब दिल्ली आ गई हैं। उनके परिवार भी बहुत घबराए हुए थे। मेरे पास भी एक बेटी है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, उसमें भी बहुत है उत्साह है और मतलब वो आगे बढ़ना चाह रही है। जो वो देखती है गलत है किसान के बारे में वो भी बोलना चाह रही है, सब बोलेंगे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि टूल किट को दिशा रवि, निकिता और शांतनु ने मिलकर तैयार किया था। शुरू में ये टूल किट कुछ लोगों को ही दी गई थी, लेकिन गलती से वो जग जाहिर हो गई। विमल कौशिक और अमित कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।